गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा अबाउट सम फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग योर पीएचडी रिसर्च वर्क। हम में से कई लोगों को रिसर्च फेलोशिप और स्टाइफन मिलता है। सो सम ऑफ द टिप्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल टिप्स मैं आज शेयर करूंगा विच माइट बी यूजफुल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, the understanding the difference between a asset and a liability। सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि एसेट इज समथिंग विच ब्रिंग्स मनी इनटू योर पॉकेट एंड द लाइबिलिटी इज समथिंग विच टेक्स आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। दैट इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एसेट क्या होता है जिसके थ्रू पैसा आपके जेब में आते रहता है, और एक लाइबिलिटी वो होता है जिसके लिए आपको अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ता है। क्लियर है? एंड सम फ्यू टिप्स आई विल टेल, लाइक हैव अ फाइनेंशियल गोल इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई वांट टू बाय अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर और अ हाउस। फॉर दैट आई हैव टू हैव अ फाइनेंशियल गोल। Accordingly, I will plan. So the next step is to fix a time horizon. For example, some goals are short term goals, some are medium terms, and some are long term goals. Usually क्या होता है, short term goals is set for 1 year usually, and medium term is say 3 years to 5 years is considered as a medium term, and any goal for which more than 5 years of time it will take will be considered as a long term goal। ठीक है, इतना क्लियर है। और दूसरी चीजें मैं बताऊंगा, लाइक ऑलवेज आपका अभी जो भी अर्निंग है, जो भी इनफ्लो ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल थ्रू फेलोशिप और थ्रू स्टाइफंड, एटलीस्ट 10% ऑफ दैट मनी कीप असाइड फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। 10% is the formula for your investment and keep it consistent। थोड़ा डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना होगा, so that regularly I will you all of us will keep investing those 10%। And third is keep it simple, easy and simple। Do not go for some complex instruments to invest। And the last simple tip I want to share is कीप योर चार्जेस लो। इन्वेस्टमेंट में जितने भी चार्जेस लगते हैं, द लोवेस्ट चार्जेस पे आप जाओ, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो करता है, वैसे ही चार्जेस पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा। आजकल काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड, एक पैसिवली मैनेज। सो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में मोस्टली इंडेक्स फंड होते हैं जिनका मैनेजमेंट फी बहुत कम होता है। दोज आर लाइक अ मिरर, दे आर मिररिंग टू सम पर्टिकुलर इंडेक्स। सो इसीलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है, ये पैसिवली मैनेज्ड होता है और इसके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। और दूसरा है कि एक डायरेक्ट आप जाते हो, और एक होता है थ्रू सम ब्रोकर और सम बैंक्स और सम एजेंट के थ्रू आप जाते हो। तो आप डायरेक्ट जाओगे तो उसमें भी चार्जेस कम लगते हैं। सो दीज आर द फ्यू वेज यू कैन सी टू सेव ऑन योर इन्वेस्टमेंट चार्जेस। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिला हो, सो दैट यू कैन अप्लाई ड्यूरिंग योर पीएचडी लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। कहा जाता है जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना बेहतर होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय।